स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है, जिसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट पैनल अर्ज दल्लेवाल टू एक्सेप्ट मेडिकल हेल्प। इस टॉपिक पर बेस्ड 2-3 वीडियो और आई हुई है, तो उम्मीद करता हूँ उसको अगर आपने देखा हुआ तो आप पूरे जो मैटर है उसको भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट पैनल अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो हेडलाइन होती है वो जनरली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। V5 मतलब वर्ब में एस या ईएस जो लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पैनल सिंगुलर सब्जेक्ट है। अर्ज मतलब रिक्वेस्ट किया। दल्लेवाल से, दल्लेवाल एक नाम है जो किसानों के नेता हैं जिनकी उम्र लगभग 70 साल है, जो धरने पर बैठे हुए हैं, ठीक है। टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, मेडिकल हेल्प मतलब मेडिकल सहायता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने दल्लेवाल से रिक्वेस्ट किया कि वह मेडिकल हेल्प को एक्सेप्ट करें, या सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने दल्लेवाल से मेडिकल हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया या आग्रह किया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो हेल्प क्या आपका नाउन है, हेल्प मतलब क्या है? नाउन है। और जो मेडिकल है आपका क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। टू एक्सेप्ट आपको पता है, टू प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव, जो कि नॉन फाइनाइट का एक पार्ट होता है, ठीक है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग कर रहे हैं तो समझ पाएंगे कि जो टू प्लस इन्फिनेटिव होता है उसका हिंदी में कहीं ना कहीं मीनिंग ना नी ने के रूप में निकल जाता है, ठीक है। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, मेडिकल हेल्प मतलब मेडिकल सहायता। ये थी न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और बारी बारी से सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो गया है जिसको आप ही को दूर करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन ये है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से रीडिंग कराई जाए, और उनका भी कहना और लॉजिक ठीक है कि न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन ठीक रहता है। लेकिन जो पीपीटी से अभी तक जितने 150 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उसमें पीपीटी से ही पढ़ाया गया है। तो पीपीटी में क्या है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा अच्छे से मौका मिल पाता है। तो अब आपको डिसाइड करवाना है कि किस चीज़ से पढ़ाया जाए, पीपीटी से या डायरेक्ट न्यूज़पेपर से। तो इसके लिए करना क्या है, कोई एक लड़का जो पीपीटी से पढ़ना चाहता है वो पीपीटी कमेंट कर देगा, और कोई एक ऐसा लड़का जो पढ़ना चाहता है डायरेक्ट न्यूज़पेपर से, ठीक है, तो वह न्यूज़पेपर कमेंट कर देगा, ठीक है। अब जिस इन दोनों कमेंट में जिस पे ज़्यादा लाइक होंगे उसी से आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब आपको हर बंदे को पीपीटी कमेंट नहीं करना है, पीपीटी वाले कमेंट को लाइक करना है, या फिर न्यूज़पेपर वाले कमेंट को लाइक करना है। तो जिसका लाइक ज़्यादा होगा उसको वो चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही हैं। उसमें कंसंट्रेशन होता है, न्यूज़पेपर में थोड़ा सा आपको फील आता है, और इसमें क्या है, आपको चीज़ों को समझने में, जो ग्रामर के पॉइंट्स उसको समझने में थोड़ा आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू नेगोशिएट विथ फार्मर्स प्रोटेस्टिंग ऑन द पंजाब हरियाणा इंटर स्टेट बाउंड्री ऑन मंडे मेट फार्मर लीडर जगजीत सिंह दल्लेवाल हुज हंगर स्ट्राइक एंटर्ड द 42nd डे। ये आपकी एक लाइन है, पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कई चीज़ों को हिडन किया है, ठीक है। ये सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस को समझना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग करते टाइम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक आर्टिकल लगा है, तो जब भी आर्टिकल लगे तो आपको पता है कि आर्टिकल के बाद कहीं ना कहीं नाउन आएगा। ऐसा नहीं कि आर्टिकल के जस्ट बाद वाला वर्ड ही नाउन होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आएगा। देखते हैं। अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमिटी, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के, देखो ये लगा है ना हाइफन, अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड हाई पावर्ड, हाई मतलब क्या होता है? बहुत ही उच्च, पावर मतलब अधिकार, यानी उच्च अधिकारों वाली कमिटी मतलब समिति। कमिटी मतलब क्या होता है? समिति। ये आपका नाउन है, ठीक है। ये जो अ वर्ड आया है किसके लिए आया है? कमिटी के लिए आया है। अ कमिटी, एक ऐसी कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई, नियुक्त की गई है, और हाई अधिकारों वाली, ठीक है। इसका मतलब है ये जो वर्ड है अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमिटी, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई उच्च अधिकारों वाली कमिटी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब है इस कमिटी को मॉडिफाई करने के लिए यहां से यहां तक लिया, कॉन्स्टिट्यूटेड टू नेगोशिएट, जो बातचीत करने के लिए बनाई गई थी, यानी कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कमिटी जो गठित की गई थी, टू नेगोशिएट मतलब बातचीत करने के लिए विद फार्मर्स, किसानों के साथ। समझ में आ रहा है? नेगोशिएट मतलब क्या होता है? बातचीत करना। नेगोशिएट मीन्स क्या होता है? बातचीत करना।
देखो कमिटी के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कमिटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये हिडन है, आपको समझना है। जनरली जो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसमें ये चीज़ें हिडन होती हैं। विथ फार्मर्स, किसानों के साथ, प्रोटेस्टिंग, अब देखो यहाँ पे भी है फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग, यानी जो किसान थे जो विरोध कर रहे थे ऑन द पंजाब हरियाणा स्टेट बाउंड्री, यानी पंजाब हरियाणा जो अंतर राज्य बाउंड्री है सीमा पर, वहां पर ऑन मंडे, मंडे को, ठीक है। अब लगाते हैं लेजर पॉइंटर, थोड़ा सा देखते हैं। नेगोशिएट मीन्स क्या होता है, बातचीत करना, कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना, हाई पावर्ड उच्च स्तरीय, देखते हैं। कह रहा एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई उच्च अधिकारों वाली समिति जिसका गठन, कॉन्स्टिट्यूटेड टू नेगोशिएट में जिसका गठन किया गया था, टू नेगोशिएट बातचीत करने के लिए विद फार्मर्स, किसानों के साथ। अब कौन से किसान, हु वर प्रोटेस्टिंग आप यहाँ पे हिडन कर सकते हो, ठीक है। प्रोटेस्टिंग जो विरोध कर रहे थे ऑन द पंजाब हरियाणा इंटर स्टेट बाउंड्री, यानी कि पंजाब हरियाणा इंटर स्टेट मतलब अंतरराज्य सीमा पर, ऑन मंडे, मंडे को। अब जो कमिटी है, अब ये जो सब्जेक्ट कमिटी है नाउन है ना, इसका जो वर्ब है यहाँ पे मेट है, V2, यानी अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमिटी मेट, मिली, ठीक है। मीट का सेकंड फॉर्म में मेट मतलब मिली, किससे, फार्मर लीडर जगजीत सिंह दल्लेवाल से, यानी कि फार्मर को नेताओं, किसानों के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल से। हुज हंगर स्ट्राइक, जिसकी भूख हड़ताल एंटर्ड द 42nd डे, 42वें दिन में प्रवेश की, यानी जिसकी भूख हड़ताल 42वें दिन में चली गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेंटेंस, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें हिडन थी, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। देखो ये जो कमिटी आपका, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब V2 यहाँ आई है, ठीक है। V2 यहाँ आई है, मेट। कह रहा है एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक सेकेंड, ऐसे देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई उच्च अधिकारों वाली एक कमेटी मिली किसानों के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से, जो भूख हड़ताल के 42वें दिन में प्रवेश कर गए, ठीक है। अब कमेटी के बारे में बता रहा है, कमेटी को मॉडिफाई करने के लिए पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज आया है, ठीक है। जैसे अगर एक वर्ड आता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, लेकिन अगर पूरा एक सेंटेंस आए उसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। कॉन्स्टिट्यूटेड टू नेगोशिएट विद फार्मर्स, जो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए गठित की गई थी, कौन, कमिटी, ठीक है। अब कह रहा है फार्मर्स, कैसे फार्मर्स, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे ऑन द पंजाब हरियाणा स्टेट बाउंड्री ऑन मंडे, जो मंडे को पंजाब हरियाणा अंतरराज्यीय सीमा पर विरोध कर रहे थे, ठीक है। ये प्रोटेस्टिंग वर्ब की एनजी फॉर्म है। समझ रहे हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, फार्मर्स, यानी फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग। यहाँ पे आप हु वर प्रोटेस्टिंग कर सकते हैं, हु वर प्रोटेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो इस पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और हाँ, जो पीपीटी और जो न्यूज़पेपर वाली बात है उसको जरूर क्लियर करिएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं है। तो पीपीटी अगर ठीक है तो पीपीटी से पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि जो कमेटी गठित की उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है द फॉर्मर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज जस्टिस नवाब सिंह, फॉर्मर मतलब क्या होता है, पूर्व। एक फार्मर इसमें बार बार आएगा, FAR, जो किसान है, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये फॉर्मर मतलब पूर्व, यानी पूर्व पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाब सिंह, उनके बारे में बता रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं। हु इज हेडिंग द कमिटी, जो इस कमिटी को हेड कर रहे हैं, जो इस कमिटी की अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। टोल्ड प्रेस पर्सन, उन्होंने प्रेस पर्सन यानी मीडिया के लोगों से बताया, क्या बताया, दैट की द पैनल हैड अर्ज्ड, यानी पैनल ने रिक्वेस्ट किया है मिस्टर डल्लेवाल से टू टेक, लेने के लिए, मेडिकल एड मतलब वही हेल्प, ठीक है, जो हेडलाइन में आया था, यानी कि मेडिकल सहायता। उन्होंने मीडिया पर्सन से या प्रेस पर्सन से बताया कि जो पैनल है उसने मिस्टर डल्लेवाल से मेडिकल हेल्प लेने की रिक्वेस्ट की है, इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, उनके हेल्थ के हितों को ध्यान में रखते हुए, इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, उनके हेल्थ के हित में। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हित है, ठीक है, उनके हेल्थ के हित में। दोबारा से देखते हैं हेडलाइन के लेजर पॉइंटर की मदद से। कह रहा है पूर्व पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाब सिंह, जो कि इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। हु इज हेडिंग द कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है, COMMITTEE, जो इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। टोल्ड प्रेस पर्सन, उन्होंने मीडिया के लोगों से बताया कि द पैनल हैड अर्ज द मिस्टर दलेवाल टू टेक मेडिकल एड, यानी कि जो पैनल है उसने मिस्टर दलेवाल से मेडिकल हेल्प लेने की रिक्वेस्ट की है, इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, उनके हित, उनके जो स्वास्थ्य है उसके हित में, यानी उनके स्वास्थ्य को हित में, उनके स्वास्थ्य के हित में मेडिकल हेल्प लेने की रिक्वेस्ट की है, ठीक। आगे फिर क्या बोल रहे हैं,
वी रिपीटेडली रिक्वेस्टेड, हमने बार बार रिक्वेस्ट किया है। देखो रिपीटेडली मतलब क्या होता है, बार बार। रिक्वेस्ट मतलब वर्ब, ये V2 है, वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है, एडवर्ब। तो रिपीटेडली क्या हो गया आपका, एडवर्ब, ठीक है। तो वी रिपीटेडली रिक्वेस्टेड मिस्टर दलेवाल, हमने बार बार मिस्टर दलेवाल से रिक्वेस्ट की है, टू टेक लेने के लिए मेडिकल हेल्प, मतलब मेडिकल सहायता। यहाँ पे एड और हेल्प दोनों बराबर है, ठीक है। यानी उन्होंने बोला कि हमने मिस्टर दलेवाल से बार बार मेडिकल हेल्प लेने की रिक्वेस्ट की है। लेकिन ही सेड, उन्होंने कहा, फॉर हिम, उनके लिए। हिम मतलब दल्लेवाल। हिम किस नाउन के लिए लगा है, दल्लेवाल, जो कि फार्मर के नेता हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, फॉर हिम, उनके लिए। फार्मिंग कम्स फर्स्ट, यानी जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो कम्स फर्स्ट, वो पहले आती है। यहाँ पे क्या है, फार्मिंग सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ठीक है। उन्होंने बोला कि उनके लिए किसानी या फार्मिंग पहले आती है, एंड हेल्थ लेटर, और हेल्थ क्या आता है, बाद में, ठीक है। लेटर मतलब यहाँ पे क्या है, बाद में। स्पेलिंग याद करो, LHER। उन्होंने बोला वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं। देखो वर्ब की V1 फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, तो वी के साथ V1 लगता है, क्योंकि वी आपका क्या है, प्लूरल है। वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं, एंड प्रे, और प्रार्थना करते हैं, दैट की ही शुड स्टे हेल्दी, कि वह हेल्दी रहें, या फिर उन्हें हेल्दी रहना चाहिए। ही शुड स्टे हेल्दी, उन्हें हेल्दी रहना चाहिए, ये हम सभी चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं। वी सेड, हमने कहा, वी हैव नॉट कम हियर, हम यहाँ नहीं आए हैं। देखो वी हैव के साथ ये जो कम है आपका V3 है। कम क्या है, कम, केम, कम, कम यहाँ पे V3 है, हैव के साथ V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी हैव नॉट कम हियर, हम यहाँ नहीं आए हैं, टू से, यह कहने। उन्होंने कहा कि हम यहाँ यह कहने नहीं आए हैं, दैट की, क्या कहने, द एजिटेशन शुड एंड, जो आंदोलन है, एजिटेशन मतलब जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है, शुड एंड, इसे खत्म करना चाहिए। बट टू से, बल्कि हमारा ये कहना है, या बल्कि हम यह कहने आए, दैट की योर मतलब मिस्टर दलेवाल्स हेल्थ शुड बी गुड, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपकी मतलब ब्रैकेट में लिख दिया मिस्टर दलेवाल्स, एपोस्ट्रोफिस लगाया है। आप चाहो इसको पढ़ो योर हेल्थ, या पढ़ो मिस्टर दलेवाल्स हेल्थ, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ यह कहने नहीं आए हैं कि आंदोलन खत्म होना चाहिए, बल्कि हमें, हमारा ये कहना है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। देखो शुड के साथ, आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ ऊपर वाले देखो, शुड के साथ V1 आया है, ठीक है। लेकिन शुड के साथ एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन उसके पहले बी आता है, शुड बी गुड। देखो बी भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। शुड बी गुड, हमें अच्छा, यानी कि मिस्टर दलेवाल की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, कुछ वर्ड इसमें बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और इस जो न्यूज़ का जो फोटो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक बार उसको बिना किसी मदद से, आप जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं वैसे करिए, फिर बाद में तो इसको पढ़ना ही है। चलिए देखते हैं। कह रहा है आल्सो वी कन्वेड दैट, यानी हमने ये भी कहा है। कन्वेड मतलब कोई मैसेज देना। हमने ये भी कहा है कि वेन एवर ही सेज, जब कभी भी, वेन मतलब जब कभी भी, ही सेज वह कहेंगे, वह मतलब दल्लेवाल कहेंगे, वी विल बी अवेलेबल, हम अवेलेबल होंगे, हम उपलब्ध होंगे। यहाँ पे देखो विल क्या है, एक मॉडल वर्ग, उसके साथ बी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ही सेड, उन्होंने कहा, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, एट पंजाब खनौरी, पंजाब के खनौरी में, यानी पंजाब के खनौरी में मुलाकात के बाद उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मिस्टर दलेवाल, हु इज द कन्वेनर ऑफ द अम्ब्रेला बॉडी संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल। अब देखो मिस्टर दलेवाल के बारे में बता रहे हैं कौन, यहां से यहां तक, ठीक है। मिस्टर दलेवाल, हु इज द कन्वेनर, जो संयोजक हैं, जो आयोजक हैं, ऑफ द, कन्वेन मतलब आयोजित करना, आयोजक का बोल सकते हो, ऑफ द अम्ब्रेला बॉडी। अम्ब्रेला बॉडी मतलब आप बोल सकते हो एक वर्ड में ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन से मतलब होता है, जो जो मिलजुल के पूरा काम करता है एक तरीके से। तो जो कि अम्ब्रेला बॉडी यानी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा जो नॉन पॉलिटिकल है, उसके क्या है, कन्वेनर हैं, आयोजक हैं। अब देखो जो दल्लेवाल है, इसका सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब जो है हैज यहाँ पे आई है, ठीक। और बीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है हैज। आपका हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि मिस्टर दलेवाल हैज बीन, मिस्टर दलेवाल थे, हैं, ऑन एन इंडिफिनिट हंगर, एक अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर, स्ट्राइक मतलब हड़ताल पर, एट द प्रोटेस्ट साइट, विरोध स्थल पर, इन सपोर्ट ऑफ सेवरल डिमांड्स, कुछ मांगों के समर्थन में, यानी कुछ मांगों के समर्थन में, विरोध स्थल पर, यानी विरोध प्रदर्शन जहां पे हो रहा है वहां पे, अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर है। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित, हंगर मतलब भूख, स्ट्राइक मतलब हड़ताल। कहाँ पे, एट द प्रोटेस्ट साइट, विरोध स्थल पर, साइट मतलब यहाँ पे स्थल से मतलब है। इन सपोर्ट ऑफ सेवरल डिमांड्स, कुछ मांगों के समर्थन में। सेवरल मतलब मेनी, एनी, डिमांड्स मतलब मांग, यहाँ पे डिमांड्स नाउन है, तो सेवरल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। दोबारा से देखते हैं इसको।
उन्होंने बोला कि मिस्टर दल्लेवाल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त किसान मोर्चा जो कि नॉन पॉलिटिकल है उसके कन्वीनर हैं, वह कुछ डिमांड्स के सपोर्ट में विरोध स्थल पर अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं, ठीक है। अब डिमांड्स में कह रहा है इंक्लूडिंग अ लीगल गारंटी, जिसमें कि एक कानूनी गारंटी शामिल है फॉर परचेजिंग क्रॉप्स, फसल को खरीदने के लिए एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर, यानी कि जिसमें कि फसलों को खरीदने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, उसकी लीगल गारंटी भी शामिल है उन मांगों में, ठीक है। कह रहे ही हैज़ बीन, वह रहे हैं ऑन अ फास्ट, एक मतलब वो फास्ट मतलब हड़ताल पे, मतलब यहाँ पे अनशन से मतलब है सिंस नवंबर 26, 26 नवंबर से, यानी कि वह 26 नवंबर से हड़ताल पर हैं। देखो यहाँ पे जो सिंस है, सिंस आपका कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। तो यहाँ पे जो सिंस है वो आपका प्रीपोजिशन है। सिंस लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इसका मतलब है देखो 2 प्रीपोजिशन होते हैं, एक सिंस होता है, एक फॉर होता है। एक सिंस होता है और दूसरा क्या होता है, फॉर। इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं परफेक्ट टेंस में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर कंटिन्यूअस हो, दोनों में करते हैं, ठीक है। तो सिंस करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, जैसे कोई पॉइंट टाइम हो, जैसे जो फिक्स टाइम हो। और जो फॉर का इस्तेमाल करते हैं कोई ड्यूरेशन के लिए, जैसे 2 घंटे एक ड्यूरेशन है। जैसे मैं बोलूँगा 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आप समझ नहीं पाओगे कब से पढ़ रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। 2 घंटा एक ड्यूरेशन है। लेकिन वह अगर कहा जाए कि वह 26 जनवरी से पढ़ रहा है, तो एक फिक्स टाइम हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे है ही हैज़ बीन ऑन ए फास्ट सिंस नवंबर 26, वो 26 नवंबर से अनशन पर हैं। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ V3 आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझने चीजें आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एट शंभू किसान मजदूर मोर्चा कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह सरवन सिंह पंदर criticized the union government for its indifferent approach towards the farmers' struggle and the health of Mr. Daliwal। ये भी पूरा एक सेंटेंस है। कह रहा है एट शंभू, यानी शंभू में जो किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर हैं, जो आयोजक हैं, सरवन सिंह पंधर उनका नाम है। क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने आलोचना की, ये V2 है आपका, ठीक है। किसकी आलोचना की? द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की। ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट किस चीज के लिए? फॉर के लिए इट्स इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल आप बोल सकते हो, ठीक है। अप्रोच मतलब पहुंच, अप्रोच मतलब नजरिया, तरीका, ठीक है। टूवर्ड्स द फार्मर्स स्ट्रगल यानी किसानों के संघर्ष की तरफ, एंड द हेल्थ ऑफ मिस्टर दलेवाल, और मिस्टर दलेवाल की स्वास्थ्य की तरफ, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, टूवर्ड्स मतलब क्या होता है? की तरफ, की ओर, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है एट शंभू, यानी शंभू में किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर मतलब आयोजक सरवन सिंह पंदर ने यूनियन गवर्नमेंट की आलोचना की। फॉर इट्स, इट्स मतलब जो गवर्नमेंट के लिए लगाया, ठीक है। इन डिफरेंट मतलब उदासीन, अप्रोच मतलब नजरिया, एटीट्यूड, रवैया, टूवर्ड्स द फार्मर्स स्ट्रगल किसानों के संघर्ष की तरफ, और मिस्टर दलेवाल के स्वास्थ्य की तरफ। यानी कि जो वहाँ के सरवन सिंह पंदर है, उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार मिस्टर दल्लेवाल की जो हेल्थ है और या फिर किसानों का संघर्ष है उसकी तरफ एक न्यूट्रल अप्रोच रख रही है, एक उदासीन अप्रोच रख रही है, यानी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, उसको इग्नोर कर रही है, ठीक है। कह रहा है अर्लियर, इसके पहले द सुप्रीम कोर्ट, यह देखो फार्मर्स लगाया ना, प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लास्ट में आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और एस आ रहा है तो आप डायरेक्ट अपोस्ट्रोफी लगा दो। अर्लियर, इसके पहले द सुप्रीम कोर्ट अर्जन, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था। एडजर्न मतलब क्या होता है? स्थगित करना, टालना, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, टालना, पोस्टपोन करना। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था द केस को रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट, विरोध से संबंधित 2 जनवरी 10 जनवरी 10 के लिए। कह रहा है इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने विरोध से संबंधित जो मामला था उसको 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जब, वेन मतलब जब, इन्फॉर्म्ड बाई सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जब वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल के द्वारा इन्फॉर्म किया गया। कपिल सिब्बल हैं कौन? देखो कपिल सिब्बल का यहाँ से लेके यहाँ तक बता रहा है। अपियरिंग फॉर पंजाब, पंजाब के लिए, जो पंजाब सरकार के लिए अपियर कर रहे हैं, पंजाब सरकार की तरफ से हैं। अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, द स्टेट्स एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह, यानी स्टेट के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह के साथ। कह रहा है कि देखो यहाँ से जब, कह रहा है कि कोर्ट, दोबारा से देखते हैं अर्लियर मतलब, एक सेकंड पहले पूरा पढ़ लेते हैं। दैट की क्या कहा? द फार्मर्स हैव एग्रीड, यानी जो जब किसान सहमत हो गए हैं, टू मीट जस्टिस सिंह, यानी कि जस्टिस सिंह से मिलने के लिए। कोई वर्ड इसमें कठिन नहीं है। अब लगाते हैं लेजर पॉइंटर। कह रहा है अर्लियर, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था इस मामले को। कौन से मामले को? रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट, इस विरोध प्रदर्शन से संबंधित 2 जनवरी 10 जनवरी तक के लिए। कह रहा है इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक के लिए इस विरोध प्रदर्शन से रिलेटेड मामले को स्थगित कर दिया गया था। क्यों? कह रहा है जब
सीनियर एडवोकेट कपिल के द्वारा इन्फॉर्म किया गया, कपिल सिब्बल के द्वारा क्या इन्फॉर्म किया गया, दैट की द फार्मर्स हैव एग्रीड टू मीट जस्टिस सिंह, कि जो किसान हैं वो जस्टिस सिंह से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। अभी जो यहाँ से ब्रैकेट से लगा है ये सिर्फ कपिल सिब्बल के बारे में बता रहा है कि अपियरिंग फॉर पंजाब अलोंग विद द स्टेट्स एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह, जो पंजाब सरकार के लिए अपीयर कर रहे हैं, किसके साथ, उस स्टेट के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह के साथ। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो जो इन्फॉर्म है ना, इसका आप अगर पूरा सेंटेंस बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, व्हेन ही वाज इन्फॉर्म। ही मतलब एडवोकेट, एक सेकेंड, यहाँ पे ही नहीं होगा, इट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, समझ रहे हैं, दोबारा से देखो, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस विरोध से संबंधित मामले को स्थगित कर दिया गया, कर दी 10 जनवरी तक के लिए, जब उसे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे जब ये बताया गया इसके द्वारा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के द्वारा कि जो किसान है वो जस्टिस सिंह से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। ठीक है, तब जो सुप्रीम कोर्ट ने केस को 10 जनवरी तक के लिए एडजॉर्न या स्थगित कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत एक्सप्रेस्ड होप, यानी एक बेंच जो जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा हेड की जा रही थी, उसकी अध्यक्षता की जा रही थी। एक्सप्रेस्ड होप, उसने यह उम्मीद व्यक्त की है। एक्सप्रेस मतलब उम्मीद की है, व्यक्त की है। होप मतलब उम्मीद, ये आपका सब्जेक्ट नाउन है। ठीक है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, एक बेंच जो जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा हेड की गई थी। एक्सप्रेस्ड होप, उसने यह उम्मीद व्यक्त की है दैट की बेटर सेंस प्रिवेल्स अपॉन एवरीवन। ये जो प्रिवेल्स अपॉन है, इसका मतलब होता है कन्विंस से, मतलब है किससे, मतलब है कन्विंस से, मतलब किसी चीज को मनाना, राजी करना। ठीक है, कह रहा है बेटर सेंस यानी जो अच्छी समझ है, प्रिवेल्स अपॉन एवरीवन, हर एक को कन्विंस कर देती है, यानी अच्छी समझ हर एक को कन्विंस कर देती है। वाइल एज्यूमिंग, जबकि इस चीज को एज्यूम करते हुए, दैट की द कमिटी वुड बी, एज्यूम मतलब होता है कल्पना करना, द कमिटी वुड बी फाइलिंग अ रिपोर्ट इन कोर्ट ऑन द मीटिंग। कह रहे जो कमिटी है, वुड बी फाइलिंग अ रिपोर्ट, वह एक रिपोर्ट फाइल करेगी इन कोर्ट, कोर्ट में, ऑन द मीटिंग, इस बैठक पर, यानी इस बैठक पर जो कमिटी है वो कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल करेगी, इस बैठक में जो कुछ भी चीजें होंगी। ठीक है, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, जस्टिस सिंह यानी जस्टिस सिंह के अलावा, द कमिटी इंक्लूडेड, उस कमिटी में शामिल था कौन कौन, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बीएस संधू, एक साथ है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देविंदर शर्मा, प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमन एंड डॉक्टर सुखपाल सिंह, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये लोग उस मीटिंग में शामिल हैं। ठीक है, जस्टिस सिंह के अलावा, यानी जिस कमिटी की हेड जस्टिस सिंह कर रहे हैं, उसके अलावा उनमें कौन-कौन शामिल है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बीएस संधू, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट यानी कि कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा, और प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमन और डॉक्टर सुखपाल सिंह, और जो कृषि इकोनॉमिस्ट हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से, वो भी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रिवेल्स अपान, ये याद कर लेना। ठीक है, एक फ्रेज, एक तरीके से एक इडियम है जिसका मतलब होता है कन्विंस करना, राजी करना, मनाना। आगे देखते हैं। कह रहा है द फार्मर्स इंक्लिनेशन टू मीट द कमिटी। इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, लाइकिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, कह रहा है द फार्मर्स इंक्लिनेशन यानी किसानों का झुकाव, टू द मीट द कमिटी, यानी कमिटी से, कमिटी टू द क्यों लग गया, द फार्मर्स इंक्लिनेशन टू मीट द कमिटी, एक सेकंड, द को हटाते हैं एक सेकंड के लिए। द फार्मर्स इंक्लिनेशन टू मीट द कमिटी, यानी कि उस कमिटी से मिलने का जो किसानों का झुकाव है, वाज सीन, वह देखा गया, बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, एज अ पॉजिटिव सिग्नल, एक पॉजिटिव संकेत के रूप में। कह रहा है कि किसानों का झुकाव यानी किसानों की जो चाहत है कि वह कमिटी से मिल ले, यह कोर्ट के द्वारा एक पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखा गया। इंक्लिनेशन यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका जो वाज सीन है, वाज के साथ V3 आई हुई, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एज, क्योंकि, दे हैड प्रीवियसली रिफ्यूज्ड, क्योंकि इसके पहले उन्होंने मना कर दिया था, प्रीवियसली मतलब पहले, रिफ्यूज मना कर दिया था, एन इन्विटेशन, एक आमंत्रण, एक निमंत्रण, फॉर ए मीटिंग, मुलाकात का। कह रहा है कि किसानों का जो इस कमेटी से मिलने का जो झुकाव है, वह कोर्ट के द्वारा एक पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके पहले मुलाकात का जो निमंत्रण था उसको मना कर दिया था। ठीक है, इसलिए इस बार मिलना उनके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दिया। द फार्मर्स रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब होता है अनिच्छा, यहाँ पे भी रिलक्टेंस क्या है, नाउन है। देखो,
अपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा नाउन ही आता है। यहाँ पे इंक्लिनेशन भी नाउन था, रिलक्टेंस भी नाउन है। रिलक्टेंस मतलब होती है अनिच्छा, किसी चीज को न करना। द फार्मर्स रिलक्टेंस यानी जो किसानों की अनिच्छा थी, जो अनविलिंगनेस थी, हैड मेड द कोर्ट, कोर्ट को बना दिया, टू डिक्लेयर या घोषित करने के लिए, दैट की, यानी कि किसानों की जो अनिच्छा थी, जो अनविलिंगनेस थी, जो उन्होंने वह कोर्ट को डिक्लेयर करवा दी, दैट की दे कुड प्रेजेंट, वे प्रस्तुत कर सकते हैं, देयर ग्रीवेंसेस, अपनी जो शिकायतें हैं, अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, डायरेक्टली मतलब सीधे, इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि जो किसानों की जो रिलक्टेंस थी, यानी जो कमिटी जो बैठक में नहीं जाने का जो निर्णय था, उसने सुप्रीम कोर्ट को यह डिक्लेयर करवा दिया कि वे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी कंप्लेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी जो शिकायत है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, हम उसको सुनेंगे। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हुआ है तो कमेंट में पूछिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप आज आपको क्लियर कर लेना है कि आप पीपीटी से पढ़ना चाहेंगे कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से। ठीक है, जैसा भी रिप्लाई आएगा उसके आधार पे वो चीज़ कराई जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये जो पीपीटी का स्लाइड है, इसका जो पीडीएफ बनेगा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।